नया भारत मेरा भारत। आई एम डॉक्टर शारदा जैन। मैं आज एक पारसी समुदाय के विषय में एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। इससे पहले आपको जानना जरूरी है कि पारसी समाज हमारे देश का सबसे लघु या कहें सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग पारसी समुदाय है। और ये आज के माहौल में और भी इम्पोर्टेंट है। इससे ये पता चलता है कि एक परिपक्व एंड प्रोग्रेसिव समाज किस तरह से देश काल परिस्थितियों के हिसाब से अपनी पुरातन परंपराओं में परिवर्तन करता है। पारसियों में एक प्रथा है कि यदि कोई पारसी लड़की अन्य समुदाय के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो वह समाज का हिस्सा नहीं रहती। वास्तव में पारसियों की आबादी में कमी का एक बड़ा कारण ये परंपरा भी है। आप जानना चाहेंगे कि 1941 में इनकी आबादी 1,14,000 थी। 211 में ये घटकर 57,000 हो गई। उस समय भारत सरकार ने के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने जियो पारसी नाम से एक योजना भी चलाई जिससे कि इनकी संख्या बढ़े। अब ये जाने कि जब समुदाय के बाहर एक लड़की विवाह करती है तो माता पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती। कुछ वर्ष पहले एक हिंदू से शादी करने वाली पारसी महिला गुलरुख के मन में ये आशंका घर कर गई कि यदि उसके वृद्ध माता पिता नहीं रहे तो उनके अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया जाएगा। तो उसने गुजरात हाई कोर्ट में का दरवाजा खटखटाया। जब कभी उनके माँ बाप नहीं रहेंगे तो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मिले, लेकिन हाई कोर्ट ने पारसी ट्रस्ट की इस दलील को सही पाया कि विवाह के बाद गुलरुख पारसी नहीं रही। निराश गुलरुख ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके मामले की सुनवाई के लिए 5 सदस्य बेंच गठित की गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणियां की जिससे लगता था कि फैसला गुलरुख के पक्ष में जा सकता है। दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पारसी ट्रस्ट से जवाब मांगा। ट्रस्ट ने जवाब दिया कि माता पिता का निधन होने पर गुलरुख को ना तो टावर ऑफ साइलेंस में जाने से रोका जाएगा जहां पर ये मृत शरीरों को डालते हैं, और ना ही उनकी अग्नि मंदिर में जाने से रोका जाएगा। तो ये है एक सभ्य समाज, एक प्रोग्रेसिव समाज जो कि अपनी पुरानी परंपराओं को समय के साथ परिवर्तित करते हैं। यही सीख पारसी लोगों से हमारे मुस्लिम समाज को भी लेना चाहिए और समय के साथ उनको भी बदलना चाहिए।